नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल ऑनलाइन न्यूज़ चैनल संवाद निर्णय में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी खास मुलाकात विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अभय वर्मा जी से कराने जा रहे हैं। आइए चलते हैं उनसे उनकी खास मुलाकात के बारे में कुछ बात करने। मैं अभय वर्मा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता और लक्ष्मीनगर विधानसभा का विधायक। बाकी मैं समाज के लिए काम करता हूँ। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जैसे आप यहाँ पे विधायक हैं लक्ष्मीनगर क्षेत्र से, तो यहाँ पे जो पब्लिक है आपके पास आती है, तो उनके सर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं सर? थोड़ा-सा इसके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहेंगे सर? देखिए, जब से मैं विधायक बना हूँ, तब से मैंने लगातार प्रयास किया है कि क्षेत्र के लोगों का कोई भी तकलीफ़ है, दुख दर्द है, उसमें मैं ज़रूर शामिल हूँ और उसको दूर भी करूँ। और इसके लिए मैं लगातार विधायक बनने के बाद मेरे कम से कम 6-7 कार्यालय हैं, जहाँ पे मैं रोज़ाना इस कार्यालय में तो बैठता ही हूँ, लेकिन सप्ताह में एक दिन एक न एक अलग क्षेत्र के कार्यालय में जाके बैठता हूँ और लोगों से सीधा संवाद करता हूँ। लोगों के जो भी समस्या होते हैं उसको स्वयं मैं सुनता हूँ। हालांकि मैंने पूरा स्टाफ रखा हुआ है। कोई भी चिट्ठी बनाना है, किसी भी प्रकार का उनका पेंशन का प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम होता है, कई स्कूल्स में भी दिक्कत आते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। ओके। सर, जैसे आपने बताया कि आप पेंशन के लिए काम करते हैं लोगों के लिए, स्कूल से रिलेटेड आपने काफ़ी सारे काम किए हैं। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप जो ओल्ड एज लोग हैं, उनकी पेंशन से रिलेटेड आपने क्या स्टेप्स लिए हैं सर? या फिर जो बच्चों की एजुकेशन है, जो बच्चे स्कूल की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उससे रिलेटेड आपने क्या एक्टिविटीज़ की हैं सर? देखिए, ओल्ड एज पेंशन तो दुखद है कि दिल्ली सरकार ने इसको रोका हुआ है। पिछले 3 साल से लगातार सदन में और सड़क पे हमने बहुत प्रयास किए हैं, धरना दिए हैं, प्रदर्शन दिए हैं कि ओल्ड एज पेंशन शुरू कराई जाए। लेकिन सरकार हमेशा सदन में आके कहती है कि 3 महीने बाद शुरू होंगे, फिर 3 महीने बाद कहते हैं, फिर 3 महीने, ऐसे करते करते उन्होंने 2.5 साल निकाल दिए हैं और अभी भी कोई उम्मीद हमें दिख नहीं रहा। क्योंकि हम विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये दोनों पेंशन हम लगातार लगा रहे हैं। मेरे को लगता है कि हमारे विधानसभा में कोई 3,000 से अधिक विधवा पेंशन होंगे और कोई 1,500 से अधिक विकलांग पेंशन होंगे और ये हम लगातार लगा रहे हैं। लेकिन दुखद ये है कि उनको भी समय पे पैसा सरकार नहीं दे पा रही है और जो ओल्ड एज पेंशन है जो पहले से चला आ रहा है, उनके भी 3-3 6-6 महीने के पैसे डिले हो जाते हैं मिलने में। तो इस मामले में दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हुई है। लेकिन मेरा अभी भी आपके माध्यम से यही आग्रह होगा कि सरकार इसको जल्दी अपने संज्ञान में ले और ओल्ड एज पेंशन शुरू करे। और सर, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों से रिलेटेड, तो कि स्कूल वगैरह जो बच्चे अपनी स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, देखिए एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सर कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा सकें, उनकी पढ़ाई पूरी हो सके सर? देखिए, 25% एडमिशन आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ईडब्ल्यूएस के माध्यम से हर स्कूल में होते हैं और हमारे एरिया में पब्लिक स्कूल कम है और 10 सरकारी स्कूल है। तो 10 स्कूल में हम मैक्सिमम बच्चों को उत्साहित करके वहाँ हम एडमिशन के लिए भेजते हैं और हमारे 10 स्कूल में स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था हमने स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके बनाया हुआ है। प्राइवेट स्कूल 2-3 हैं, बड़ा तो मेरे ख्याल से एक एक ही है, लेकिन 2-3 प्राइवेट स्कूल हैं। वहाँ पे भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं और वहाँ भी एडमिशन स्ट्रेंथ से ज़्यादा बच्चों का हमने करा रखा है। तो हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो उनको किसी न किसी स्कूल में नामांकन ज़रूर कराते हैं। हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी नहीं है कि ये बच्चे हैं
जिनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ कुछ गरीब बच्चे हैं, यमुना खादर के बच्चे हैं, उनके लिए अलग से हम एनजीओ के माध्यम से उनकी पढ़ाई करवाते हैं और फिर उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो इस कोई भी बच्चा हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है जो पढ़ाई से वंचित है, उसको कोई ना कोई जगह पे एडमिशन मिला हुआ है और वो पढ़ रहा है। सर बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने इस चीज़ के लिए स्टेप लिया है। सर मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि अब जैसे आपने बताया कि स्कूल के बच्चों के लिए आपने ये व्यवस्था की है। तो सर क्या आपने कभी आपकी टीम से किसी ने भी पर्सनली वहाँ विज़िट किया है कि बच्चों को क्या जो फैसिलिटी आपने प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या वो बच्चों तक, उनके परिवार तक पहुँच पा रही है सर? देखिए, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए हुए हैं। हमारे हर स्कूल में एक विधायक प्रतिनिधि है और वो रोज़ाना नहीं तो सप्ताह में 3 दिन स्कूल का दौरा करता है और वो सारी रिपोर्ट मुझे देता है। और जहाँ पे व्यवस्था खराब होती दिखती है, वहाँ वो हमारा जो विधायक प्रतिनिधि है वो मुझे बुलाता है और मेरा दौरा कराता है। तो ऐसा नहीं है, हम स्कूल के संपर्क में लगातार हैं। आप किसी भी प्रिंसिपल से बात करेंगे तो उनके यहाँ सीवर का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ ग्राउंड्स का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ प्रैक्टिकल रूम्स का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ बाथरूम का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम मैं ही टैकल करता हूँ और मैं ठीक भी करता हूँ। तो प्रिंसिपल और विधायक प्रतिनिधि के बीच एक समन्वय है जिसके माध्यम से ये सब लुक आफ्टर किया जाता है। ओके। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जैसे आपको एनुअली बजट मिलता है, तो क्या आपको सफिशिएंट फंड्स मिलते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के लिए, पेंशन के लिए, कि सफिशिएंट फंड पूरे हो पाते हैं सर? हमारा एमएलए बजट है 4 करोड़ रुपया हर साल का मिलता है। कोविड के कारण एक साल नहीं मिला था, लेकिन उसको खर्च करने के भी वो पैरामीटर्स तय है। स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में एमएलए बजट नहीं लगता, लेकिन एरिया की गलियां, एरिया में पार्क्स, एरिया में किसी भी प्रकार का जन सुविधाएं बनाने के लिए एमएलए फंड मिलता है और हमने अभी तक, मुझे जितने भी फंड मिले हैं सब हमने एग्जॉस्ट किया है और लगातार क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है। सर अभी जैसे कि आप यहाँ के लक्ष्मी नगर क्षेत्र के विधायक हैं और आपके पास पब्लिक आती है अपनी प्रॉब्लम्स लेके सर। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं सर जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं सर? देखिए, 3 समस्याएं जिसमें हम बहुत ज़्यादा मदद लोगों को नहीं कर पाते हैं। एक, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स, कई बार लिस्टें निकल जाती है, बच्चे स्कूल वाले तय कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के लिए आते हैं कि मेरे बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन करा दो। वो एक टफ़ काम है, वो ना के बराबर होता है। दूसरी समस्या है नौकरी। लोग नौकरी के लिए बहुत आते हैं, तो नौकरी हमारे हाथ में नहीं है। तीसरी समस्या है कि आपस में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं लोगों के, तो थाने पुलिस के भी बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनके बीच बिठा के उनसे संवाद स्थापित करके उनका उस मैटर को ख़त्म कराएं। तो वो हमारा निरंतर चलता रहता है। बाकी किसी भी काम के लिए लोग आता है तो वो यहाँ से संतुष्ट होके जाता है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस लगभग पौने 3 साल में मेरे यहाँ 26,000 से अधिक लोग आए हैं और सबको हमने संतुष्ट करके भेजा है। हमारे जो 2 ऑफिसेज़ हैं, एक यहाँ और एक काली मंदिर में, वो रोज़ खुलता है। वहाँ पे स्टाफ बैठ के रोज़ उनकी सुनवाई करते हैं और उनके कामों को निदान करके भेजते हैं। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। सर बहुत खुशी हुई जान के कि आप थोड़ा-सा एग्रेसिव हैं इस चीज़ को लेके, कि अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं तो हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। तो सर आपके जो ऑफ़िशियल आवर्स रहते हैं, मतलब कि ये जो ऑफ़िस है आपका, तो पब्लिक डीलिंग आप कितने से कितने बजे तक करते हैं सर? अमूमन हम 10 से 2 का रखा हुआ है, लेकिन 4-5 बजता ही है। लेकिन 10 से 2 हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। यहाँ लोग आते हैं, रिसेप्शन पे बैठते हैं, फिर हमारा स्टाफ उनको टैकल करता है, फिर वो मुझसे साइन कराता है और फिर उनको फेलिसिटेट करता है। तो ये एक नॉर्म्स है
और जो दूसरा ऑफिस है वहाँ भी ऐसे ही काम होता है, लेकिन उनको सिग्नेचर अगले दिन करके मिलता है, क्योंकि वो शाम में आके मेरे से कराएंगे, अगले दिन देंगे। तो बहुत अच्छे से दो हिस्से में ये विधानसभा है, दोनों जगह दो अच्छे ऑफिस चल रहे हैं, और बैठने के लिए छोटे छोटे 5-6 ऑफिसेज हैं जहाँ मैं स्वयं बैठता हूँ और सीधा बात करता हूँ। सर अब जो 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, सर उनको उस इलेक्शंस को लेके आपका फ्यूचर क्या प्लान है सर? देखिए, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मीनगर में 4 में से 3 सीटें जीती है, और इस जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, इस जीत का श्रेय हमारे क्षेत्र के लोगों को जाता है। और इस जीत के पीछे जो हमारे कार्य हैं, मैं आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने इस लक्ष्मीनगर में अनथराइज कॉलोनी बहुत अधिक है, हैफेजार्ड वे में कॉलोनी बसा हुआ है, और इस कॉलोनी में आईजीएल गैस पाइपलाइन लेके आना पूरे दिल्ली में मेरी उपलब्धि है। ये आज 65% घरों में हमने आईजीएल गैस पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचा दिया हूं। मैं करूंगा ये नहीं कह रहा, मैं कर चुका हूं। और उस आईजीएल गैस पाइपलाइन के जाने से लोगों में ज़बरदस्त उत्साह था, जो परिणाम में दिखा। आने वाले 1 साल में जो 35% हमारा एरिया बच गया है, उसके लिए भी हमने आईजीएल से बात करके अपने मिनिस्टर साहब हरदीप पुरी जी से बात करके पत्र के द्वारा उसके भी परमिशन मैंने ले लिए हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो भी काम शुरू होने वाला है। तो एक बड़ी उपलब्धि 2024 से पहले ये होगी कि लक्ष्मीनगर के हर घर में गैस पाइपलाइन पहुंचेगा। सिलेंडर का नंबर लगाना, सिलेंडर को घर में रखना, 4-4 मंजिल पे चढ़ाना, ऐसे सारे समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो यहाँ के लोग इस बात से बहुत खुश हैं। एक नंबर 2 उपलब्धि, हमारा लक्ष्मीनगर एरिया में कोई भी बड़ा क्षेत्र जहाँ लोग जाए, बैठे, टहले, खुले में हवा सांस ले, ऐसा जगह नहीं है। 1.5 किलोमीटर बाई 1.5 किलोमीटर में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। और यमुना खादर, जो कि लगभग 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच है लंबाई चौड़ाई लेकर, उस यमुना खादर में डीडीए के माध्यम से हम एक प्रोजेक्ट लेके आए, असिता ईस्ट, और असिता ईस्ट को डेवलप किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे दिल्ली में ऐसा जगह कहीं भी नहीं है। हम आज इस बात से बहुत खुश हैं कि देश में G20 का सम्मेलन होने वाला है, और उस सम्मेलन में कहाँ कराया जाए, तो उसमें से एक स्थान असिता ईस्ट, जो कि लक्ष्मीनगर का पार्ट है, भारत सरकार ने सेलेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको मैं इको पार्क कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क कह सकते हैं, जहाँ पे अनेक चिड़िया, अनेक प्रकार के पशु पक्षी उस जगह पे आए हुए हैं, और एक नेचर देखने के लिए हमें दिल्ली से बाहर जाना पड़ता था, अब हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो दूसरी मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है असिता ईस्ट यमुना खादर का डेवलपमेंट। तीसरी उपलब्धि, जब मैं इस ऑफिस को ज्वाइन किया और विधायक बना, तो प्रतिदिन जल बोर्ड के पास 70 से 75 कंप्लेंटें रोज आते थे। और जब मैंने 3 साल सीवर लाइन और पानी का पाइपलाइन मैसिव लेवल पे चेंज कराया हूँ, हर गली खुदा हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि आईजीएल गैस पाइपलाइन भी सड़कों के अंदर डला, सीवर लाइन डला, पानी का लाइन डला। तो अब वो रोज का कंप्लेंट 7-8 रह गया है, यानी कि 90% सीवर और पानी को लेकर जो समस्याएं थी लोगों की, उसको समाप्त किया हूँ। 3 ये बड़े उपलब्धि के अलावा अगर आप अभी जाएंगे तो विकास मार्ग के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जो कि जमुना पार को लेकर एक सोच होता है कि कंजेस्टेड एरिया में जा रहे हैं, सारा वहाँ हैफेजेड वे में लोग बसे हुए हैं, लेकिन जब विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण होगा, अभी आप जाएं तो देखते हुए जाएं,
तो ये एक मेरा बड़ा उपलब्धि है कि मैं लक्ष्मी नगर को एक अच्छे जगह के रूप में, एक व्यवस्थित मार्केट के रूप में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा अनेकों मैंने छोटे काम किए हैं, जैसे मैंने पूरे विधानसभा में 11 जिम लगवा चुका हूँ। मैंने पूरे विधानसभा में 1700 डार्क स्पॉट समाप्त किया हूँ। मैंने पूरे विधानसभा में एक गंदा नाला था जिसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। चूँकि कंजेस्टेड एरिया है, मुख्य रोड 2-3 हैं, तो लोगों को रोड के इस तरफ से उस तरफ जाने में बहुत दिक्कत होता है। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू होने वाला है, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से गणेश चौक पे करवाने वाला हूँ। इसके अलावा भी छोटे छोटे अनेकों काम हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण काम है, आईजीएल गैस पाइपलाइन, असिता ईस्ट और पानी और सीवर को लेके 90% समस्या समाप्त करना मेरी उपलब्धि है। इसी पे मैं निगम भी जीता हूँ, इसी पे 2024 भी अच्छे मतों से जीतूंगा और 25 में भी जनता अपनी विश्वास इस विधानसभा में जतलाएगी। सर बहुत खुशी हुई कि जैसे आप 2024 के चुनाव होने वाले हैं, आपने 2025 तक की भी अपनी वो प्लानिंग कर रखी है सर, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों के लिए, कि रीज़न कि आपने अपने यहाँ की पब्लिक के लिए कार्य किए हैं सर, आपकी पब्लिक आपसे सेटिस्फाइड है। तो सर आप फाइनली अपनी जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपनी साइड से? मैं उनको इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस प्रकार का विश्वास उन्होंने 2020 में मुझ में व्यक्त किया था और 2020 के विश्वास पे काम करने के बाद 2022 में जिस प्रकार से उन्होंने हमें अच्छे मेजोरिटी के साथ लक्ष्मी नगर से जिता के भेजा है, ये विश्वास, ये प्यार और ये स्नेह वो बनाए रखें। लक्ष्मी नगर विधानसभा को, यानी कि लक्ष्मी को कमल पे बिठाया था, उसका परिणाम अब दिखने लगा है। माँ लक्ष्मी हर घर में पहुंच रही हैं आईजीएल के माध्यम से, माँ लक्ष्मी हर घर में पहुंच रही हैं सीवर और पानी के माध्यम से, और ये बना ही रहेगा। निश्चित रूप से इनके विश्वास, प्यार, समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी काम रह गया है, जैसे रोड्स बनाने का काम रहता है, उसको भी ज़रूर पूरा करेंगे और वो पूरा करके ही अब वोट मांगने आएंगे, ऐसा मैं संकल्प लेके काम कर रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम भी आपको आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं सर, कि आप यहाँ से विजय हों सर, ताकि पब्लिक जो है, जो परेशानियाँ फेस कर रही थी, अगर अगर आप बनते हैं और आपने जैसे बताया, तो सर वो पब्लिक के लिए ही बहुत बेटरमेंट के लिए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।